बहुत बहुत स्वागत। और पहली बार भी मैं माई लाइफ के प्रोग्राम में ही आया था और आज भी दूसरी बार भी मेरा जो सौभाग्य है वो माई लाइफ के प्रोग्राम की वजह से इस धरती पे आना हुआ है। और मुझे ऐसा कहा गया था कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही कमाल के, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का स्वागत होगा जब यहाँ पे आप आएंगे। ऐसा मुझे कहा गया था जब मैं कल परसों जब यहाँ के लिए ट्रैवल कर रहा था। और जब से हम यहाँ बैठे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि स्वागत के रूप में सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला, देखिए हम सब लोग आईटीसी रैंक पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें स्टेज पे बुलाने के लिए आपके जो सबसे सीनियर आईटीसी विनय मिश्रा जी हैं वो स्टेज के ऊपर आए। इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत कम होता है कि इतनी सीनियर रैंक का व्यक्ति जो है वो एज एन एमसी आप लोगों के सामने हो। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी मैनेजमेंट का, जो हमारे रीजनल मैनेजर्स हैं, भरत सर, राज सर, जिन्होंने मुझे न्योता दिया। और जैसा कि सब लोगों ने कहा आलोक पांडे जी के बारे में कि वो कब सोते हैं कब जागते हैं, आपको शायद ये बातें फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन मैं कल से उनके साथ हूँ। रूम के अंदर भी या तो वो लैपटॉप पे थे या वो सो रहे थे। रिपीट कर रहा हूँ, या तो वो लैपटॉप पे थे, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, या रात के 11:30-12 बजे तो वो सोए, सुबह फिर उठे और सबसे पहले इस हॉल के अंदर भी पहुंचने वाले व्यक्ति वही थे। मेरे ख्याल सच में यार, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। और अभी मेरे बाद मेरे सीनियर्स यहाँ पे आएंगे और हम सब लोग जानते हैं, मैं भी उनका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे रॉयल डायमंड सर, दयालन सर का, जिनकी हम सब लोग यहाँ पे प्रतीक्षा। जिन लोगों से पहली बार जीवन में मुलाकात हो रही है, सिर्फ एक चीज जानने के बाद अपना परिचय दूंगा। क्या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे जीवन में पहली बार देख रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं देखा मुझे? ओह, मतलब मैं आपके सपने में भी कभी नहीं आया हूँ, मतलब ऐसा कुछ? अच्छा नहीं, अच्छा ओके, चलिए। जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है अपना परिचय दे दूँ। दोस्तों, मेरा नाम गौरव मेहरा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पला बड़ा मैं दिल्ली में ही, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी एजुकेशन सब दिल्ली एनसीआर से है। एक मध्यम वर्गीय परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड हैं पंजाब नेशनल बैंक से और मेरे मदर हाउसवाइफ थे। हम 2 भाई हैं और हम एक जॉइंट फैमिली की प्रोडक्शन है। तो मेरी पूरी फैमिली में बचपन से एक ही चीज़ सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसा ही कहते हो कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर उसमें अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही कुछ सिखा रहे हैं क्या? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे यही सुन सुन के मैं बड़ा हुआ और मुझे लगा जीवन की सारे सपने पूरे करने का एक ही तरीका है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। तो मैंने जितनी मेरी क्षमता थी मैंने पढ़ाई की। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया गाजियाबाद से, फिर अपना MBA किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से, और MBA करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई TVS मोटर कंपनी में, जहां बतौर टेरिटरी मैनेजर में कार्यरत था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 राज्यों का डीलर चैनल संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंपा गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा सालाना पैकेज था जो मुझे TVS में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी बिगनिंग जो हर बच्चा 24 साल की उम्र में अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में ही पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलने लगी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई और एक अच्छी कंपनी, एक स्टेबल कंपनी के साथ करियर की शुरुआत हो गई। इस बिजनेस के अंदर आने का मौका मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला था दोस्तों, आज से 16 साल पहले। और जब इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, न तो इस बिजनेस की मुझे कोई जानकारी थी, और सच कहूँ तो ना ही इस व्यापार में आने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो TVS में मेरे बॉस थे और यहाँ पे भी मेरे अपलाइन है जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज, जो आज पूरी माई लाइफ में, पूरी इंडस्ट्री में जानी मानी हस्ती हैं। लेकिन उस समय पे वो TVS के लिए नौकरी करते थे और मैं उनको रिपोर्ट करता था। तो जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए कहा, तो एक हिंदी में कहावत है, मरता क्या ना करता। तो मेरे साथ वही परिस्थिति थी। मेरे बॉस थे, मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए। काम करने की मेरी दूर दूर तक कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब उनके बार बार कहने में मैं ऐसे ही किसी प्रोग्राम के अंदर गया, तो वहां से जो मेरी सोच थी, जो मेरी समझ थी, वो बदलने लगी।
मैं 30 सेकंड में आपको बताता हूँ मेरी सोच के बदलने का सबसे बड़ा कारण और नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण मेरा क्यों हुआ। यहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की बात की, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, पुनः पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग भी अपने बच्चों को यही कह रहे हैं अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए ताकि अच्छी नौकरी मिले? ये हम यही सिखा रहे हैं बच्चों को? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं है जो बोलते बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ा तो टांगे तोड़ दूंगी, ऐसा तो कोई मम्मी ऐसा तो नहीं ना कोई है। तो एक बात सोचिए, हम सब लोग इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे ताकि अच्छी नौकरी लग जाएगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये अच्छी नौकरी में ये जो अच्छी है उसकी क्या परिभाषा होती है? अच्छी मतलब क्या? अच्छी मतलब कौन सी, कोई बता सकता है? अच्छी मतलब अच्छी पोस्ट, अच्छी मतलब अच्छी कंपनी। कोई आदमी बोल सकता है कि मैनेजर की पोस्ट लगी है टाटा में, पूरे 5,000 रुपए महीने मिलते हैं तेरे भाई, तो आप उसको अच्छी मानोगे? अच्छी मतलब अच्छा पैसा, ये बात सही है कि नहीं? तो एक बार अपने आप से पूछिएगा, अपने दिमाग में बोझ डाल के पूछिएगा, अगर बचपन से लेके जवानी तक ये सारा गणित जितना भी पढ़ाया गया वो सब इसी उम्मीद, उसी उद्देश्य से पढ़ाया गया कि अच्छी कमाई होने लगे, तो बचपन से एक ही सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा दिया गया? लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है? बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या अवस्था। होल स्क्वायर पढ़ा दिया, माइथोलॉजी पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, फिजिक्स पढ़ा दी, ज्योग्राफी पढ़ा दी, लेकिन सोचिए क्या कोई स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रोफेसर ने आके बोला आज सीधी सीधी बात करेंगे 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है? ऐसा हुआ क्या आपके साथ? नहीं। इट मीन्स वी ऑल आर अकेडमिकली क्वालिफाइड। अगर हम में से कोई सीए है, कोई एमबीए है, कोई होटल मैनेजमेंट कर चुका है, कोई डॉक्टर है, तो वी आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है हम सब लोग फाइनेंशियल इलिटरेट्स हैं। पैसे कमाने की साइंस और उसकी विद्या तो कभी किसी ने हमें दी ही नहीं। वो सबसे ज्यादा प्रमोट करती है एक ही कंपनी जिसका नाम है दोस्तों माई लाइफ। यहाँ पे सीधी सीधी बात करते हैं, अगर आपकी आमदनी 20,000 रुपए महीना है तो उसको 50,000 रुपए कैसे लेके जाएं? अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए महीना है तो उसको 2 लाख रुपए कैसे लेके जाएं? इसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहां पे सीधी पैसे की बात की जाती। पहले तो आप बताइए, आप इस बात से सहमत हैं? यस। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा काम है। इसमें हजारों से लेके लाखों रुपए तक और लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक आते हैं। लेकिन इस काम में एक चीज कॉमन है। आप में से जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हाथ खड़ा करें। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओके। अब वो व्यक्ति हाथ नीचे कर ले जिसको इस काम को करने में समस्या नहीं आ रही, वो हाथ नीचे कर ले। अच्छा, उल्टा पूछता हूं, समझ नहीं पाए शायद। जिसको इस काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है वो हाथ ऊपर कर दे। उतरी कुछ लोगों के तो दो ऊपर हो गए हैं। कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम आ रही है, ओके। आप में से किसी के पास कोई सिक्का है? एनीबडी हैज अ कॉइन? कोई कॉइन दे सकते हैं? वापस दे दूंगा पक्का। 1 रुपी, 2 रुपी, एनी रुपी कॉइन। ओके, दिस इज अ कॉइन। ये देखा है सबने सिक्का? आपने कभी देखा हो मैच खेलते हैं तो टॉस करते हैं, है ना? तो टॉस करते तो आपको पता ही है सबको कि सिक्के की 2 साइड्स होती है। पता है आपको? कोई बता सकता है कौन कौन सी? हेड्स एंड टेल्स, करेक्ट? तो क्या अगर आपके पास ये सिक्का हो और मैं आपसे जिद करूं कि मुझे केवल इस सिक्के की टेल्स दे दो, हेड नहीं चाहिए, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? कोई नहीं। आप बोलेंगे सर ये कैसा फनी सवाल है, अगर चाहिए सिक्का तो आपको हेड्स और टेल्स दोनों ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस बिजनेस की जो ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। और नीचे की जो सतह है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम। उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जब ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी तो ये अकेले नहीं आएगी,
हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लाती है, लेकिन इसमें जो गौर करने लायक बात है, जो लीडर समझ सकते हैं, अगर जीवन में इस काम में आपको कोई भी समस्या और प्रॉब्लम आएगी तो वो भी अकेले नहीं आएगी, वो भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी अपने साथ ही लेकर आएगी। आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा, ये नकारात्मक सोचते हैं, ये सकारात्मक सोचते हैं। ये शब्द सुना है आपने? पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ग्लास में आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ देखने का आपको नजरिया होना चाहिए। ऐसा सुना है नहीं सुना है आपने? पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर में एक ही दिक्कत है या एक ही फर्क है। जो आदमी नकारात्मक सोचता है उसका फोकस अपॉर्चुनिटी होते हुए भी प्रॉब्लम पे रहता है, और जो सकारात्मक सोचता है वो प्रॉब्लम होते हुए भी उसकी अपॉर्चुनिटी को देखने का सलीका रखता है, इसीलिए उसको पॉजिटिव लीडर कहा जाता है। क्या बात। और अंतिम बात, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके ही आएगी। तो आप में से अगर कोई आदमी बोल सके ना कि भैया आपको क्या पता मेरी समस्या तो आपसे भी ज्यादा है, तो मुझे आपसे जलन होगी, क्योंकि अब आपके पास मेरे से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको देखना आना चाहिए, आप मेरे से आगे निकल सकते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे से ज्यादा है तो। हेलो, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर आई तो एक बार क्लैप करेंगे। ओके, दूसरी और अंतिम चीज, क्योंकि सारे मेरे साथियों ने थाईलैंड के लिए भी, माई डिजी वर्ल्ड के लिए भी, कॉन्टेस्ट के लिए भी बात की, तो मैं वो बात रिपीट ना करते हुए एक और तरीके से आपको कोई चीज बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे सीनियर ने बहुत पहले एक बात बोली थी, उन्होंने बोला हमारे जीवन में टारगेट ऐसा लो कि उसमें दो खूबियां हो। टारगेट ऐसा लो जिसमें दो खूबियां हो। खूबियां क्या हो? पहली खूबी हो जिसको वो टारगेट बताओ वो हैरान रह जाए। जिसको वो टारगेट बताओ वो, जैसे उदाहरण के रूप में आपकी आमदनी आज बन रही है 2000 रुपए महीना, उसके लिए भी मुश्किलें आ रही है, तो अचानक से आप अगर अपनी वाइफ को या अपने अपलाइन को बोलोगे इस महीने मैंने डिसाइड किया है मैं 25,000 कमाऊंगा, तो आपका अपलाइन भी हो जाएगा, भाई सब ठीक है ना, आज सुबह सुबह तो नहीं मतलब। जीवन में टारगेट कौन से लो? जो सामने वाले को बताओ तो सामने वाला हैरान हो जाए, और जब उसको करने निकलो तो मैं परेशान हो जाऊंगा। याद रहिएगा, वो टारगेट जो सामने वाले को हैरान और खुद को परेशान करते हैं वही जीवन में आपको आगे ले जा सकते हैं, बाकी कुछ आपको आगे नहीं ले जा सकता, कुछ भी। वो टारगेट्स तो आपको कंफर्टेबल और दूसरे वाले को ये पक्का ही पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, अगर ये फीलिंग देते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचने। हेलो, तो टारगेट कौन सा लेना चाहिए? जो सामने वाले को हैरान कर दे और जिसको पूरा करने में आपको वो परेशान कर दे, तभी वो आपका रियल टारगेट हो सकता है। बहुत से लोगों को थाईलैंड सुन के भी यहाँ ऐसा लगा होगा 17 सेल, ऐसी मजाक की बातें कर रहे हैं, वो भी दोनों तरफ। चलो एक तरफ होती तो मैं सोच भी लेता ये कर लेगा, ये कह रहे हैं दोनों तरफ कर ली है। तो ये वही है, जब आप किसी को कहोगे कि मैं थाईलैंड करूंगा तो सामने वाले को हैरान करेगा और आपको ये टारगेट परेशान करेगा। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि कॉन्टेस्ट से सेल बढ़ जाती है, सुना है आपने? इसका एक ही कारण है, इसके पीछे एक साइंस होती है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? जितने लोग सीनियर लीडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, और आपके बारे में एक एक बात मैं इन लोगों के बारे में भी हैरानी बता देता हूं। जिस व्यक्ति का ये काम नहीं चल रहा था, जब आप उससे पूछते आज से 2 साल पहले की तेरा क्यों नहीं चल रहा, तू तो सब कर रहा है, तो वो 2 साल पहले आपको जवाब देता पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। और आज अगर उसका काम चल रहा है, छलांगे हो रही है, इनकम आ रही है, आज उससे फिर ज्ञान के लिए नहीं, तसल्ली से भाई वाली बात करेंगे, भाई अब
क्यों चल रहा है, तो फिर आपको सच बताऊं भगवान की कसम अभी भी नहीं पता चल क्यों रहा है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले भी वही सब करता था जो आज कर रहा हूं, पहले नहीं चल रहा था आज चल रहा है। ये जो हिडन चीज है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों मोमेंटम। जो से बोले क्या बोलते हैं? जिसके काम में मोमेंटम है उसकी सब गलत की हुई चीज भी उफान मार देती है, और जिसके काम में मोमेंटम नहीं है वो लकड़ी पे जितना मर्जी घी डाल दे, लकड़ी आग पकड़ने की जगह और उसका जो लॉ है ना वो बुझा डालती है। हेलो, अब ये मोमेंटम क्या है इसको ध्यान से सुनिए। मोमेंटम का फिजिक्स में फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल करके बताता हूं, जब बहुत सारे लोगों को आप एक कॉमन डायरेक्शन में भगाते हैं तो क्या आ जाता है? मोमेंटम। जो से बोले क्या आ जाता है? मोमेंटम। मोमेंटम। याद रखिएगा, हम सब लोग बहुत सारे मासेस के मालिक हैं। यहाँ जो टीसी बैठे हैं, एटीसी बैठे हैं, डीटीसी बैठे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई टीम तो है। दिक्कत कहाँ आती है? टीम का हर प्लेयर एक अलग दिशा में भाग रहा है, जिसकी वजह से मोमेंटम नहीं आता और आपके अच्छे भले किए हुए एफर्ट्स भी आपको रिजल्ट नहीं देते। कॉन्टेस्ट आपको वो सिंगल डायरेक्शन दे देता है जिसको ना देखते हुए भी लोग देखते हैं, और जब सब एक ही दिशा में भागते हैं तो मोमेंटम आता है, और मोमेंटम के बाद आप जो मर्जी करिए आपकी इनकम बढ़ेगी। और वादा करता हूं, जब 3 महीने बाद आपके अचीवर निकलेंगे और आपसे भी कोई पूछेगा सर अब क्यों चल रहा है, तो जवाब आप भी उसको यही दोगे, भगवान कसम पता नहीं क्यों चल रहा है, कल तो मैं भी वही रहा हूं जो मैं 3 महीने पहले कर रहा हूं। तो इस कॉन्टेस्ट को हथियार बनाएं, इस कॉमन डायरेक्शन का इस्तेमाल करें और प्रॉब्लम से घबराएं नहीं, क्योंकि इस दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी अकेले नहीं लाती, अपने साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लाती ही है। लेकिन इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम अकेले नहीं आती, अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।